ये फ्रॉड है, एक्चुअली मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपसे। फ्रॉड, तो इनको एक लेबल दिया जा सकता है, फ्रॉड है ये। इनके चक्कर में लोग दे आर द सेलर्स ऑफ रिलीजन। वो धर्म को बेच रहे हैं। और मैं कहता हूं अगर ये 10-20 हजार 25 हजार 5 लाख की भी संख्या में हो, मैं सिंगल रहूंगा। हैं, आइए चलिए मुलाकात करते हैं, आप बता दीजिए जहां आते हैं, हम आपको मुलाकात करते हैं, हम आपको दिखाएंगे ये छड़ी किसे कहते हैं और इस छड़ी की ताकत क्या होती है। बशर्ते अपनी जीवन मृत्यु के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं नहीं। जो माँ को समर्पित है, बाकी 2 उज्जैन और काशी ये भगवान शिव को समर्पित है। वो माँ तारा का महाशमशान है और जरा सा चबूतरा ऊपर की तरफ बना हुआ है, वहां पे 21,000 नरमंडों का स्थान है। बैठ के पूजा कर लें, एक रात वहां पे पूरी रात बिता लें, उन्हें पता चल जाएगा कि वहां की शमशान खाली है कि नहीं है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई ये कहता है कि मैं स्वयंभू भगवान है, तो वो 1 नंबर का झूठा है, 1 नंबर का फ्रॉड है, धर्म विरोधी है। उस आदमी के साथ निहायत बदतमीजी का व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा असंभव है, अहम ब्रह्मास्मि हो ही नहीं सकता। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे माता रानी के बारे में, जिनके बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं नवरात्रों के बारे में के टाइम पे। और इसके अलावा बात करें तो साल में कई गुप्त नवरात्रियां आती हैं, जिनमें भी हम इनकी चर्चा करते हैं। और इसके स्वरूप को समझाने के लिए आज हमारे पास एक बहुत सिद्ध साधक आचार्य अवधेश जी हैं, जिनको स्वयं माता रानी की कृपा प्राप्त है और बहुत बार इनका मिलना जुलना माता रानी से स्वयं रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये रोज ही माता रानी से मिलते हैं जी, और इसमें कोई असत्य नहीं है। माँ के स्वरूप को जान लीजिए। आपका जैसे परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जी, जो भी बालक अपने माँ को या अपने पिता को, उन सबों में से सबको उन्होंने ही पैदा किया जी। जो जिसका सबसे ज्यादा डेडिकेशन, सबसे ज्यादा डिवोशन, सबसे ज्यादा फेथ, सबसे ज्यादा समर्पण अपने माँ बाप के प्रति होगा, तो उन 3 बालकों में भी ये स्वाभाविक सी बात है और ये प्रकृति का नियम है कि वो उस बच्चे के प्रति माँ बाप का भी आकर्षण और प्यार ज्यादा रहेगा। तो बस इसको मान के चलिए कि ये एक मेरा डेडिकेशन रहा बचपन से उनके श्री चरणों में समर्पण। और समर्पण भी ये नहीं कि मैंने किसी स्वार्थवश समर्पण किया जी। पूरी जिंदगी में मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था सिवाय इसके कि आपके श्री चरणों के और आपके संपूर्ण दर्शन करने। इसके अलावा मैंने उनसे कभी जिंदगी में कुछ भी बिना कहे उन्होंने बात कस दिया। शायद इतना जितना कम उम्र में वो किसी को कुछ नहीं देती, वो उन्होंने सब कुछ दिया, तो मांगने का कोई औचित्य भी नहीं रहा। तो बस एक मांगा था कि आपके श्री चरणों के दर्शन हो जाए। एक 98 में ये कह के छोड़ा था कि या तो मिलूंगा या मरूंगा। 4.5 साल गिरनार पर्वत से लेके नोमैन लैंड्स तिब्बत के या हिमालयास के, 3.25 महीना काशी के भी शमशान पे बिताए, माँ के जो भी स्थल थे। तो आज जिंदा हूँ, माता रानी ने उचित समझा मिलनी, योग्य समझा मिलनी, या मेरा समर्पण इस लेवल का रहा होगा अस्तित्व का, तो बस यही है। और वो माँ है, देखिए उनसे ज्यादा सहृदय कुछ कोई हो नहीं सकता। तो बस उनकी कृपा है, असीम अनुकंपा है अपर्णा जी। अगर हम बात करते हैं माता रानी का के बारे में, तो आपका जो पहला इंसिडेंस रहा उनसे मिलने का, मैं जानती हूँ शायद वो शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी थोड़ा अगर कोशिश की जाए तो। देखिए रहा, शुरुआत कैसे हुई ये भी बताइएगा जरूर। मुलाकात, देखिए एक वक्त ही आया 96 से 98 के पीरियड का, जब गुजरात में स्टेट में एक बहुत बड़ा नाम था जुडिशरी में, मतलब बहुत ही, मतलब सरकार के पक्ष में भी और सरकार के विरोध में भी पता नहीं कितने मुकदमों के फैसले मेरे हिसाब से आए। मेरे हिसाब से इन द सेंस कि जो मैं जैसा चाहता था जी। बड़ा कंफ्यूज हो गया था अपर्णा जी, मतलब जिंदगी में बहुत कुछ इतनी कम उम्र में अचीव किया था। तो ज्योतिषाचार्य जी जो लोग थे, बहुत से ज्योतिषाचार्य थे जो जैसे बहुत अच्छे संबंध थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ।
तो सबने एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी पाया अपने ग्रहों की वजह से पाया। मुझे ये लगता था 5 साल की उम्र से कि मैंने जिंदगी में जो पाया वो माता रानी से पाया। होता क्या है, आदमी अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जीता है, दुनिया का हर व्यक्ति, मतलब विदेशों के लोग भी जो आके काशी की गलियों में या अन्य जगहों पे जो घुमा करते हैं, सिंगल कारण है वो सेटिस्फाई नहीं है, उनका बहुत पैसा है। आज भी मेरे मतलब पूरी दुनिया भर में लाखों करोड़ों भक्त हैं और उस स्थिति में हैं, इंडिया से लेकर दुनिया भर में, कि आप उनकी आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं कर सकती। तो लेकिन शांति नहीं है, तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, आत्मसंतुष्टि नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि मतलब ठीक है, ये लग्जरी लाइफ है, ये गाड़ी है, घोड़ा है, फलाना है, व्हाटएवर जो भी था, सब कुछ था। आगे जाता तो बहुत आगे, यहां तक जाता मतलब जो एक्सट्रीम होता है जुडिशरी का, आराम से जा सकता था, कैपेबिलिटी थी, नॉलेज था, स्टडी थी। लेकिन होता क्या है ना कि आदमी को अगर अपनी जिंदगी में आत्मसंतुष्टि ही ना मिले, तो बस एक चीज था यार कि मेरे दिस इज नॉट द गोल ऑफ माय लाइफ टू आफ्टर ऑल फाइनली कि आई शुड गो टू द सुप्रीम कोर्ट और व्हाटएवर। एक था जिंदगी में माता रानी से या तो मिलूंगा या मरूंगा, ये चीजें धीरे धीरे डेवलप करती गई दिमाग में। फिर एक वक्त वो आया कि मैंने कहा कि चलो अब एक काम करते हैं, जिंदगी में पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि मैंने ये ग्रह नक्षत्रों से पाया या माता रानी से पाया, क्योंकि अचीवमेंट ठीक है, स्टडी थी, मेहनत थी, तो कर्म के बगैर तो भाग्य भी नहीं चमकता। यही सोचते हुए मैंने फिर 10 महीने मैंने गिरनार पे बिताए, गजब की कैब्स हैं। मैं आपसे भी बोलूंगा एक बार गिरनार घूम के आइए, मतलब वो गिरनार है। फिर तिब्बत के नोमैन लैंड्स हैं काफ़ी, और हिमाचल के, हिमालय के भी। 4.5 वर्ष का समय फाइनली एक जगह, चूंकि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, बगल में बनारस है, तो मैं काशी की महत्ता मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता जी। तो फाइनली लास्ट के 3.25 महीने मैंने मणिकर्णिका की सीढ़ियों पे बिताए। सुबह उठ के, अब तो बहुत 351 रुपए का टिकट हो गया, एक जमाने में ये था कि मंगला आरती सुबह होती थी काशी की, तो अपना गंगा नहाता था, काशी जाता था। और देखिए वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पे एक से एक महान संत जो दुनिया छोड़ चुके हैं, वो भी आपको 2:45 से लेके और 3:56 के बीच में गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ का दर्शन करते दिखेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, अदृश्य तो जी, मतलब एक छाया स्वरूप। तो अब चूंकि कोई काम नहीं था, एक था कि यार माता रानी मिलनी है नहीं, फाइनली रिजल्ट आना है, मरने वाला, तो चलो ठीक है, जरा सा धर्म को कर लेते हैं। मतलब उसमें एक दिन की घटना है कि देखिए बड़ा फूडी टाइप का रहा मैं आपको बता रहा हूँ। तो बनारस की कचौड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, वैसे मैं इस तरह की फेमस है, मैं शेयर नहीं करना चाहता, और ना इसी वजह से मैंने कभी आज तक न किसी को इंटरव्यू दिया, ना मैं किसी पॉडकास्ट पे आया, ना किसी चैनल पे गया। बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई हमारी व्यक्तिगत जिंदगी, आप छोटी बहन है, इस वजह से आज आपको बता रहा हूँ। उस दिन बड़ी इच्छा थी मेरी कचौड़ी खाने की और जलेबी खाने की। तो अब धन और धर्म कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि आई बिलोंग्स टू ए वेरी गुड फैमिली, जमींदारों के परिवार का हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बात यह है कि अगर उसी लग्जरी लाइफ को लेके आपके, या उससे आपको सारी चीजें आपको पूरी हो जाएंगी, तो फिर आप का बिलीव हटेगा। तो तकरीबन 2:30 बजे की बात है, तो मैं बैठा हुआ था, स्टेयर्स पे बैठा हुआ था, मणिकर्णिका की। इच्छा प्रबल थी, बीच में कभी नहीं हुई। उस दिन पता नहीं क्यों बहुत इच्छा थी कि वो कचौड़ियां मिल जाती और सब्जी और जलेबी मिल जाती। तो किसी ने पीछे से नॉक किया, और दोना वहां पे, अब देखिए वो हरे हरे दोनों में बना के देते हैं जी। तो उसने दोना मेरे तरफ बढ़ाया, मैंने दोना लिया, बिल्कुल गरम गरम कचौड़ियां। फिर दूसरा दोना दिया, जलेबी। तो मैंने माता रानी को धन्यवाद दिया कि यार खाने की प्रबल इच्छा थी। दिमाग कंसंट्रेशन ऐसा नहीं गया कि यार यहाँ तो अभी यहाँ से 200, 250, 300 मीटर में तो कोई ऐसी दुकान भी नहीं है कि मतलब इतनी गर्म निकाल के कि जैसे वो। लेकिन चंद सेकंड हुए होंगे, 5-7 सेकंड हुए होंगे, 10 सेकंड, यार ये पलट के देखा और नोबडी वाज, मतलब कोई था नहीं वहां। तो मैंने उसको इत्मीनान से खाया, माता का प्रसाद समझ के। रात में 2:30-3 बजे की बात है।
जो मंत्र थे, चूंकि 5 साल से माता रानी की पूजा करता आ रहा हूँ, जी अध्ययन भी ठीक था, ऐसा नहीं मार्कंडेय पुराण पूरी पढ़ डाली। अच्छा, फ्री टाइम में आपकी जिम्मे काम ही क्या होता है भाई, आप अपने ईष्ट के विषय में सब जानोगे। सब जानेंगे। हाँ, तो चाहे वो सप्तश्लोकी से 6 साल की उम्र में शुरू हुआ सिलसिला, पूरे 13 अध्याय हों, चाहे उनके सारे रहस्य हों, या जो भी उनके पाठ हैं, मतलब मैं उसका विस्तृत वर्णन जी। नहीं करना चाहता। तो फिर बैठा था, 2:30-3 बजे था, स्नान की तैयारी कर रहा था कि अब स्नान करूंगा। और देखिए, उस पीरियड की बात आज का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस पीरियड में ये अकाट्य सत्य है कि महान अवधूत कीना राम जी भी रेगुलर 500 वर्ष पहले वो शरीर छोड़ दिए थे, तुलसीदास जी के समय के रहे हैं, जी रेगुलर स्नान करके प्रथम दर्शन काशी विश्वनाथ का वही आदमी करते थे। और ये मैंने, देखिए, ये मैं कोई बोस्टिंग नहीं बता रहा हूँ, छाया उनकी। तो मैं भी दूर से देखता था कोई संत है, मतलब, तो अपनी डिस्टेंस बना के, यानी अपना औकात देखते हुए मैं सीढ़ी पे ही साष्टांग कर लेता था। फॉलो करते हुए ही मैंने उनका मंगल आरती का दर्शन भी शुरू किया, उन्हीं को फॉलो करते हुए। तो 2:45 बजे, 2:30-3 बजे की बात थी। अब सोच, चलो स्नान करते हैं, चलते हैं, दर्शन करके आएंगे। दर्शन करके आने के बाद अपने पूजा पाठ, जैसे मतलब हमारे जीवन का सिस्टम चलता है। तो एक आवाज आई, चल अपने घर जा, वही मिलती हूं तुझसे। एक बार तो कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ कि मतलब ये 2:30-3 बजे रात पे, वैसे मणिकर्णिका 24 घंटे गुलजार रहने वाली जगह है, लेकिन जो स्टेयर्स है उसकी, मतलब एक जो कॉर्नर स्टेयर्स है, उधर पीपल का पेड़ लगा हुआ, तो वहां पे बड़ा सन्नाटा रहता है। तो एक बार फिर दोबारा, तो मैंने जब नीचे निगाह डाली तो फिर यू कैनॉट इमेजिन एंड आई कैनॉट डिस्क्राइब इन द वर्ड्स, शानदार, बहुत खूबसूरत से पैर, आलता वगैरह लगे हुए। ऊपर देखते गए तो आदिशक्ति जगदम्बे, मैंने उनके चरणों में समर्पण किया। और बस उनका आदेश था कि चल मिलते। और सुन, ये है, मतलब ये वे तरीका, वो मैं आपको नहीं बता सकता। समझ गए। तू जब मुझसे मिलना चाहेगा मैं तुमसे मिलूंगी, मैं बड़ी खुश हूं तुमसे। तो फिर कोई कारण नहीं था। आप कहते हैं ना कि मतलब एक होता है, जैसे आदमी सब कुछ अचीव करने के बाद वो डॉन एक शब्द आता है। आई वाज फीलिंग दैट द डॉन की, यार जिंदगी में जिस गोल को चाहिए कि आईएएस हो जाना, पीसीएस हो जाना, ये कंपटीशन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हो जाना, या कुछ भी अचीव कर लेना, बहुत नॉमिनल चीजें हैं। मतलब आप जिस गोल को लेके निकले और जो नामुमकिन था, अप्रोक्सीमेटली नामुमकिन, तो मतलब ऑल्सो श्योर कि ऐसा होगा नहीं। तो फिर उनके वो दर्शन, फिर घर, फिर उन्होंने जहां जहां बुलाया, आज भी, अभी मैंने आपको दिखाया कि 17 तारीख को फिर, हाँ, यहाँ से कोलकाता, तो कोलकाता में माँ काली की पूजा, उनका आमंत्रण है, माँ तारा का, जबकि अभी 6 महीने के बीच में 6 बार ये हुआ है। और फिर झारखंड जाऊंगा, माँ छिन्नमस्ता का आमंत्रण है, फिर वहीं से मैंने आपको टिकट दिखाया अभी, फिर उसके बाद कोलकाता, वो आसाम। तो उन्होंने फिर जहां जहां बुलाया, और मैं उनका मतलब किन शब्दों में माता रानी के श्री चरणों में अपना समर्पण और अस्तित्व समर्पित करूं कि फिर उन्होंने, चाहे वो 10 महाविद्याएं हों माँ की, या शक्तिपीठें क्यों बनी, कहाँ कैसे कैसे उन शक्तिपीठों की पूजा करनी चाहिए, मनुष्य को अपनी जिंदगी में निरोग रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, प्रॉस्पेरियस बनने के लिए किन मंत्रों का, किन प्रोसेस का जाप करना चाहिए। जो शैव साधक हैं, शिव के उन भक्तों को, जैसे मान लीजिए, ठीक है, वो उनकी शिव में श्रद्धा है जी। तो देखिए, माँ पार्वती बहुत सोफिस्टिकेटेड, आप यूं मान के चलिए, माँ पार्वती ने रेवड़ी के तरीके से मुझे ये सारी चीजें दी जो शायद लोगों को नहीं मिल पाई। जैसे एक मंत्र है भगवान शिव का, आपने भी नहीं सुना होगा, आदि से अनादि मंत्र। ओम से गौर करिएगा, जैसे है ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं शं शंकराय सकल जन्मांतरार्जित पाप विध्वंसनाय श्रीमते पुत्र भार्य आदि सौख्य प्रदाय महेश्वराय ते नमः कष्टम घोर भयं वारे वारे पूर्णाय वितर वितर मध्य माखंडितम कुरु कुरु सर्वान कामान पूरे पूरे शं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। ये मंत्र आपने भी कभी नहीं सुना होगा, और किसी ने नहीं सुना होगा शायद,
आपके पॉडकास्ट पे पहली बार दुनिया इस मंत्र को जी। सुनेगी। ये आदि से अनादि मंत्र है भगवान शिव का। और ऐं ह्रीं क्लीं यानी आदि शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को समर्पित होते हुए तो प्रबलतम मंत्र है। एक मंत्र और माँ पार्वती से ऐसे ही, मतलब बस किसी ने भगवान शिव को कैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनकी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और शायद कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा अगर मैं उनका नाम लूं। तो मैंने उनसे पूछा उन्होंने भगवान शिव का कैसे सिद्ध किया था, मैं इतना बता दीजिए। तो उन्होंने वो मंत्र था श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेतम नीलकंठम चंद्राहिधरे देवादिदेवम नमोस्तुते। आपने ये भी मंत्र दुनिया में कहीं नहीं पढ़ा होगा, आप उसको ट्रेस कर लीजिएगा, कहीं नहीं सुना। तो देखिए वो माँ है। शायद मैं भगवान शिव क्षमा करें, मैं अगर उनसे कहता तो वो कभी नहीं देते, ये भी सुनिश्चित है। वो कहते चल दुनिया तपस्या कर रही है तू भी कर, और ठीक है तो कृपा होना बहुत, लेकिन माता माता है, बस इतना जान लीजिए। और आप सब भी जान लीजिए माँ है, उनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। उनके जो ये 9 स्वरूप की हम पूजा करते हैं, अलग अलग स्वरूप, सारा एक में ही सम्मिलित है, सबका सम्मिश्रण एक में है, एक में है। जी। और इसके लिए देखिए कौन है माँ दुर्गा, मूर्ति स्वरूप में केवल हम वो रहस्य कम, मतलब रहस्य हैं 3। आप देवी भागवत पढ़ेंगी या वो पढ़ेंगी आप मार्कंडे पुराण, उन रहस्यों में माँ दुर्गा कैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा कैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, मैथुन स्वयं एक माँ आदिशक्ति, माँ महालक्ष्मी, जिनको आप आज की भुवनेश्वरी कह सकती हैं जी, जिनके पलंग के चारों पाए ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हैं जी, मणिद्वीप निवासिनी हैं। उन्होंने स्वयं से मैथुन करके इन तीनों को और इन तीनों को पैदा किया था। रहस्य में कोई स्पष्ट वर्णन है जी। और 2 ही स्वरूप की पूजा है, या तो फिर इनकी माँ दुर्गा, मतलब मूर्ति पूजा में माँ की, माँ दुर्गा की पूजा, या फिर भीमा रूप की पूजा, 2 स्वरूप की पूजा है। तो देखिए सबका विलय, माने अलग अलग रूप में जो धारण किया है वो सबका विलय है, सबका विलय, और 9 स्वरूप ये माँ दुर्गा के ही स्वरूप हैं, इस बात को जान लीजिए जी। माँ दुर्गा ही स्वयं माँ पार्वती हैं। देखिए दुर्गा उनका नाम पड़ा, ये भी मार्कंडे पुराण में दुर्गासुर नामक एक राक्षस का वध करने पे उनको दुर्गा नाम दिया गया। माँ पार्वती, आप ईमान की चलिए कि उस आदि शक्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु, क्यों भगवान शिव को माता रानी का पुत्र और पति दोनों कहा जाता है, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। वजह, उसी आदि शक्ति ने उनको पैदा किया, बाद में उसी आदि शक्ति ने अपने अंश स्वरूप माँ पार्वती से उनका विवाह करवाया है जी। तो फिर तो पुत्र भी हुए और पति भी हुए। और माँ पार्वती, बाकी जितना युद्ध हुआ है जो शुंभ निशुंभ को मारा है, वो तो उसमें भी स्पष्ट तौर पर वर्णन आया है कि वो माँ पार्वती के ही रूप सौंदर्य पे, भाई अम्मा है, खूबसूरती तो बेमिसाल है। एक बार हमने माँ षोडशी, मेरा उनको प्रणाम है, मैंने माँ षोडशी से विंध्यवासिनी में हंसते हुए पूछा था कि अम्मा आप तो अभी 18 साल की हो और बच्चे बुढ़े, तो उन्होंने कहा ठीक है यहाँ से पृथ्वी लोक से मणिद्वीप आ जाना, तू भी जवान हो जाएगा। मतलब एक मैं जनरल तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो अद्भुत स्वरूप है ये माँ का, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। तो बस माता रानी है, बस इस बात को जान लीजिए। जो उनकी शरण में गया, इतना मैं आपको बता दूं, और ये देवी भागवत में भी आया है कि अंतरिक्ष चरा घोरा डाकेनश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवाद्या नश्यन्ति दर्शनतस् कवच हृदय संस्थिते, जिनके हृदय में माता रानी का वास है। तो हिंदी में मैं आपको बता दूं, समस्त रोग दोष तंत्र मंत्र भूत प्रेत विघ्न बाधा टोना टोटका खराब ग्रह नक्षत्र शत्रु शाप दुर्भाग्य अशुभता नजर हाय दृश्य दृश्य प्रत्यक्ष शत्रुओं का स्वमेव नाश हो जाता है। इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो है माँ जगदम्बे, बोलो माता रानी की जय जी। अगला सवाल माता रानी पे जी बताइए। कई बार हम देखते हैं लोग मेरू रखते हैं घर में, धन वृद्धि के लिए और रोग मुक्त होने के लिए भी, हर तरह से मनोकामनाओं पूर्ति के लिए भी। तो ये जो इनका श्री यंत्र है, स्वयं माता रानी को कहा जाता है, वो भी माता रानी ही का रूप है।
उसकी एक डेफिनेशन अगर आप हमको बताना चाहेंगे, उसकी पूजा का तरीका क्या होता है? देखिए, आप कभी आप उस पे कभी माँ भुवनेश्वरी की फोटो को जी। आप नेट पे भी डाल के देखिएगा, माँ भुवनेश्वरी की फोटो को। श्री यंत्र में के जो मुख्य श्री यंत्र का जो बनावट है वो तीन त्रिकोणों को मिक्स करके ही उसी के बीच में आए हैं। वो तीनों त्रिकोण माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, इन तीनों के स्वरूप हैं। सच्चाई है, श्री यंत्र में माता का वास होता है। बल्कि आप ये जान लीजिए कि गुजरात में जो अंबा जी का मंदिर है, माँ अंबा जी का, मतलब आप आबू रोड होते हुए जाएंगे, आप पार करेंगे, वो बनासकाठा जिला पड़ता है। तो गब्बर पर्वत पे तो दीप जल रहा है एक ठो, और जो माँ अंबा जी का मंदिर है वहां पे कोई मूर्ति माता रानी की नहीं है। वहां माँ अदृश्य है, वही श्री यंत्र, स्वर्ण का श्री यंत्र है, उन्हीं की पूजा होती है। हाँ, तो श्री यंत्र बहुत अच्छा। और माँ भुवनेश्वरी का कभी आप नेट पे भी अगर देख लीजिएगा, वैसे साक्षात मतलब तो दर्शन किए हुए, वो विराजती है श्री यंत्र पे, विराजती है श्री यंत्र में। तो मतलब जिन्होंने भी श्री यंत्र की स्थापना अपने घर पे कर रखी है, उनको नियमित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल, नियमित रूप से, बिल्कुल। श्री यंत्र यंत्रों में अगर सर्वश्रेष्ठ यंत्र किसी को माना गया है जी, तो वो श्री यंत्र है। श्री यंत्र है जी। अब जैसे हमने प्रोग्रेस किया टुवर्ड्स यंत्र, अगर मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, तंत्र, मंत्र और यंत्र में क्या फर्क है? देखिए, आप तंत्र किसको मानती हैं? आपको लगता है, देखिए, आपको लगता है कि जो ये तांत्रिक है और ये तंत्र, ये फलाना तंत्र होता है, ये ढिमाका तंत्र होता है, इस तरह की बातें आती हैं। ऐसा एक बात बताइए, लोक तंत्र, तो लोक में कौन सा तंत्र होता है जी? पुलिस तंत्र, पुलिस में कौन सा तंत्र होता है? न्याय तंत्र, न्यायपालिका में कौन सा तंत्र होता है? देखिए, तंत्र का मतलब होता है द प्रोसेस, किसी भी प्रक्रिया को किया जाना, वही तंत्र है। अब एक कमी रही ना हमारे, एक कमी रही सनातन में, मैं अपने आप को भी उसका जिम्मेदार मानता हूं कि जिन लोगों ने जरा सा अपने ईस्ट को पाया, उन्होंने किनारा पकड़ लिया, उन्होंने समाज को सही बात बताना नहीं चाहा। ये तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप छोटी बहन है, आपको आज पॉडकास्ट पे ये बातें बता भी दे रहा हूं, अदरवाइज शायद मैं भी इसको लेके चला जाता। ये आपने पुस्तक में मैंने लिखा है, जो अभी एक साल में बहुत सी चीजें लिखी हैं, धर्म की बहुत सी चीजें। तो देखिए, तंत्र क्या है? एक प्रक्रिया है। अब बात यह है कि उसमें जैसे माँ विंध्यवासिनी के विषय में मैं बता दूं आपको, माँ विंध्यवासिनी भारतवर्ष का सेंटर है, जो जिधर उनका मुख है, यानी पश्चिम तरफ। ये पूरा ये श्रीखंड माना जाता है। श्रीखंड में बलि का प्रावधान नहीं है, वहां पे नहीं है श्रीखंड में, यानी जो जितनी भी देवियां उनके मुख के उस तरफ हैं, मुख वाली साइड में, हाँ, वो सब श्रीखंड है। माँ का जो पृष्ठभाग है, वहां से कालीखंड प्रारंभ होता है, पृष्ठभाग से, जहां पे बलि की प्रथा या आगे जाके वाममार्गी पूजा की प्रथा है प्रारंभ हुई, या लोग करते चले आ रहे हैं सदियों से। कारण क्या है? अब वीरभूमि पे माँ तारा विराजती है। माँ तारा 10 महाविद्या हैं। आप हमको ये बताइए, 10 महाविद्या के लिए जो चीजें बहुत आवश्यक हैं 10 माँ तारा के लिए, और आप जानती हैं बाकी देवियों के तो द्वारपाल भगवान श्री गणेश होते हैं जी। माँ तारा के भगवान शिव स्वयं है, आप जाके देख लीजिए, भगवान शिव स्वयं है। माँ तारा के द्वारपाल है शिव, भगवान शिव। तो देखिए, वो माँ तारा है। अब ऐसी जगहों पे, अब वाम मार्ग को देखिए, कुछ लोभियों ने मैंने कल आपको एक कामाख्या की तस्वीर दिखाई थी जी, अपने भक्त की जी। ऐसे लोगों ने वामाचार को गंदा किया, जबकि वामाचार एक प्रक्रिया थी। वामाचारी जो तंत्र था, यानी वाम मार्गी जो तंत्र था, वो भी एक प्रक्रिया, ठीक है। 5M का महत्व दिया गया है तंत्र में। 5M का मतलब हो गया हाँ, मत्स्य, मंत्र, मदिरा, मैथुन और मांस। ये 5M
किसी भी तंत्र में प्रयोग होते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी 5M। अब कुछ लोगों ने मत्स्य की बलि देना शुरू कर दिया, मांस की बलि देना शुरू कर दिया, मदिरा आह्वान में डालना शुरू कर दिया, मैथुन को अपने फायदे के लिए ले गए। कुछ लोगों ने मंत्र को हटा के उसमें मुद्रा जोड़ दिया। मुद्रा मतलब आप योनि को मुद्रा कहते हैं, मतलब उसको जोड़ दिया। देखिए ये एक चंद भ्रष्ट लोग थे जो उसको इस तरीके से ले गए, जबकि सच्चाई जान लीजिए, मत्स्य का मतलब हो गया मन। जिस तरह मत्स्य बहुत चंचल होती है पानी में, मन बहुत चंचल होता है ना, बहुत चंचल होता है। उस पे कंट्रोल करना, विजय करना। एक्चुअली इन 5M का ये मतलब था, पंचमकार जिसे कहा जाता है, उस पे कंट्रोल करना, उसका समर्पण कर देना, उसका स्वाहा कर देना, कि मतलब दिमाग में कभी चंचलता नहीं आएगी, है। ये मत्स्य का है। मांस मतलब स्वयं का शरीर, स्वयं का मतलब कि मैं ये आकर्षण या अपने शरीर के लिए बहुत आकर्षण या किसी शरीर के प्रति आकर्षण है, दोनों को त्यागना, इसको त्याग देना, मांस की ये परिभाषा थी। समझ गई? मैथुन का मतलब देखिए, मैथुन का मतलब कभी भी संभोग नहीं है। मैथुन का मतलब होता है घर्षण। मैथुन की वास्तविक परिभाषा है घर्षण। तो जो आप रगड़ते रहते हैं ना दिमाग की, ये मिले ना मिले, ये मिले, तो आप एक कम से कम एक खराब सोच से या इस तरह की चीज से आप, या अगर हम मान भी ले मैथुन को, तो फिर उसका भी समर्पण कर दीजिए ना, कि मतलब ठीक है, जिसके साथ अधिकार है, जैसे पत्नी है मान लीजिए, उनके साथ अधिकार है, तो उन्हीं के साथ समाज के अन्य मैथुन को हम प्रणाम करते हैं। फिर आता है मुद्रा। तो उसी के पीछे तो आप आज की डेट में तो अगर कहा जाए तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा और कई देश तो उसी के खर्चे पे चल रहे हैं, उन सब चीजों से बहुत ही दूर। और मंत्र का मतलब वो होता है जो आपकी इन भावनाओं को, यहां से मंत्र है क्या, वाद्य, स्वर वाद्य और यंत्र का एक सम्मिश्रण है। आप कभी भी आदि शक्ति देखिए, आप बाकी मंत्र दो जगह से हमेशा प्रकट होते हैं, गले से। जैसे मान लीजिए हम भगवान श्री रामचंद्र का एक मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणेहु महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ये मंत्र स्वर वाद्य यंत्र इसमें भी तीनों है, लेकिन ये मंत्र कंठ का है। जब आप ऐंकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपेण बीज रूपे नमस्तुते, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करेंगे, वो मंत्र यहां से निकलता है। आप देखेंगे आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, हेड पोर्शन। ओम क्यों ब्रह्मांड में छा गया, कारण ये मंत्र यहां से निकलता है। तो जो मंत्र यहां से निकलते हैं वो बेहद ताकतवर मंत्र होते हैं। और ये मतलब ये तो देखिए, सब माता रानी की साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र जितने भी स्वरूप इंद्र वगैरह सबने उनकी साधना की। कारण क्या है, सर्वस्व वही है माता रानी। ये अकाट सकते हैं। ये मैं किसी अन्य को, जैसे भगवान, मैं खुद भगवान विष्णु का, और बल्कि मैं तो उन लोगों को जो रामानुजाचार्य संप्रदाय से या जो वैष्णव संप्रदाय से हैं, शायद उनको मालूम भी नहीं कि मतलब एक उनका बहुत बड़ा मंत्र है भगवान विष्णु का। मैं उन लोगों को समर्पित कर रहा हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। उनका भी भला हो जाएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम से पहले 5 बार और बाद में 5 बार इसका पाठ करिए, मतलब एक तरीके से फर्स्ट एंड में, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस मंत्र का जाप करिए। हम गिफ्ट दे रहे हैं आप लोगों को। भगवान शिव वालों को शेफ के मंत्र गिफ्ट दे दिए, और मेरी माता रानी तो फिर मेरी माता रानी है, उनके लिए फिर अध्ययन करिए। बताइए आप अपर्णा जी, और बताइए छोटी बहन क्या पूछना चाहती है। जैसे नवरात्रे आती हैं जी, हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए? जो लोग व्रत रखते हैं, नियम रखते हैं कुछ, और साथ ही में दुनिया में भी निकलना है अपने कर्म। नवरात्र, देखिए नवरात्र मेरा बहुत साफ मानना है, और ये प्रैक्टिकल है। देखिए लोग क्या कहते हैं या क्या इश्यू है, ये आप भी मार्कंडेय पुराण को पढ़ेंगी तो, या भगवान श्री रामचंद्र ने भी लंका विजय से पहले माँ के नवरात्र का भगवान शिव के कहने पे पूरा जाप किया है।
उसी में माता रानी ने एक कमल पुष्प हटा लिया था, चूंकि ये राजीव नयन कहे जाते थे, तो इन्होंने तीर अपने उस पर लगाया कि चूंकि माँ का कमिटमेंट है तो हम 108 कमल पुष्पों से माँ का हवन करेंगे। नवरात्र किस चीज का है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो आप देखेंगे कि नवरात्र के पीरियड में प्रकृति एक अलग रंग में होती है जी। दोनों नवरात्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, एक अलग रंग में होती है, बहुत एनर्जाइज लगता है वो पीरियड जी। और जबकि उससे जस्ट पहले मतलब शारदीय नवरात्र से जस्ट पहले पितृपक्ष का पीरियड समाप्त हुआ रहता है, जिस समय पूरा पृथ्वी मंडल भारी भारी सा लगता है एकदम। तो ये तो माँ की स्पष्ट महिमा, आप उसको फील करें तो ठीक है भाई, बेटा या माँ बेटे को प्यार करती है, बेटा फील करे तो प्यार है, नहीं फील करे तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर बात खत्म हो गई। कि वो सब जनरल है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अमूमन सबको। लेकिन जिन स्त्रियों को गर्भ धारण करने में दिक्कत हुई हो, उनके लिए एक मैसेज है कि उनके लिए स्कंद माता का दिन बना हुआ है पंचमी का जी। वो माँ की 4 दिन बड़े समर्पण से पूजा करें, समर्पित होके व्रत करना चाहे करें, इसके लिए मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं। पंचम के स्कंद माता के दिन अगर वो और माँ के ऊपर विश्वास करके अगर वो संतान की उत्पत्ति और सृष्टि को बढ़ाने के लिए संतान चाहेंगी, तो आप ये मान के चलिए संतान होके रहेगी, ये सुनिश्चित है। ये है माँ के नवरात्र के पीरियड के। और देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, डेडिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। भोग आप दुनिया का कोई भी चढ़ा दीजिए, अगर श्रद्धा नहीं है वो लेंगी नहीं। चूंकि नवरात्र के पीरियड में नौ दुर्गा के अलावा और 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है जी। एक भोग में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कभी मतलब 2 भोग माँ को बहुत पसंद है जी। वैसे तो सप्तमेवा पंचमेवा लोग चढ़ाते हैं, एक्चुअली सप्तमेवा उनको बहुत पसंद है। अगर आप मान लीजिए, जैसे आर्थिक स्थिति में माता से जब मिला भी तो या मिलता हूं, तो एक ही बात मैंने पूछी थी कि नॉर्मल आदमी आपकी पूजा कैसे कर पाएगा, मतलब जो रईस है भाई उनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं। किशमिश उनको बहुत प्रिय है, सादी किशमिश। अगर आपके भोग में किशमिश नहीं है, माँ आपका भोग ग्रहण नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। मतलब सप्तमेवा का मिश्री छोटी इलायची के साथ माँ का परम प्रिय भोग है। इलायची तोड़ लीजिए, मिश्री में डाल लीजिए, माँ का परम प्रिय भोग है। और लेकिन ये भोग भी आपको समर्पित की जैसे माता रानी से करते हुए कि माँ, जैसे हम लोग तो मान लीजिए उनका आमंत्रण से लेकर सारी चीज़ें, जैसे उनका एक आमंत्रण का बहुत अच्छा मंत्र है जो गीता प्रेस वाले की भी पुस्तक है, मान लीजिए उसमें जो क्षमा प्रार्थना है, शायद वो कहीं से अधूरी है, मैं आपके पॉडकास्ट में वो प्रार्थना भी पूरी कर दे रहा हूँ, बहुत कुछ आपके पॉडकास्ट में दे रहा हूँ। वो प्रार्थना है, ओम यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्ग विंध्याचलहीन मीरतम तदस्तु संपूर्णतमं प्रसादता संकल्प सिद्धिश्च सदा जायताम मोहात् अज्ञान सांप्रतम ते स्तवे अस्मिन् तत्सर्वं सांगमास्तां भगवती वर्धे त्वत्प्रसादात् प्रसीद। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परपूर्णं तदस्तु मे। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत यां गतिं समाप्नोति नातां ब्रह्मादयः सुरा। सा अपराधो अस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानुमन कंपेयं यथेच्छसि तथा कुरु। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रह ग्रहण त्वं स्थितमेव प्रसीद परमेश्वरी। आप ये एक आमंत्रण नहीं, देखिए कोई जरूरी नहीं है, मुझको अम्मा ने याद करा दिया, मुझे हो गया। आप संस्कृत में भी, हिंदी में भी कह सकते हैं कि माँ आपके श्री चरणों में परम श्रद्धा से भोग अर्पित कर रहे हैं, इसे ग्रहण करें। 9 स्वरूप है तो 9 स्वरूप को ऑफर करें। अगर 10 महाविद्या लगी हुई है तो 10 महाविद्याओं को ऑफर करें। बाकी और इनके बाद अन्य जो देवी देवता, जैसे भगवान गणेश हैं तो साथ में रिद्धि सिद्धि को भी बोलिए, माँ लक्ष्मी है, माँ भगवान विष्णु है, माँ लक्ष्मी है, भगवान शिव माँ पार्वती है, भगवान कृष्ण राधा मैया है, भगवान श्री रामचंद्र सीता मैया है, बजरंग बली भगवान है, वॉट एवर जो भी हैं, या जितनी शक्तिपीठों में आप हो पाए, जिन पे विश्वास करती हैं, आप वो घूम के सबको भोग दिखा के और माँ के चरणों में रख दीजिए। भोग कोई भी हो, अगर सप्तमेवा है तो उसमें ये जरूरी है, नहीं तो आपने फल चढ़ाया तो फल सारे माँ को प्रिय हैं। और लेकिन अगर आप ये पंचमेवा या सप्तमेवा चढ़ाते हैं, या अगर आप कुछ चढ़ा पाने की स्थिति में नहीं है, तो आप इतनी सी अगर किशमिश भी या क्या कहते हैं उसको, इलायची और वो मिश्री आपने चढ़ा दिया, वो माता रानी का परम प्रिय भोग है। आप इस बात को जान लीजिए जी। और ये कंफर्म है, मतलब इस पे कोई वो नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं जी। जी बताइए।
तो जैसे मैंने बोला कि गृहस्थ लोग अपना उनको कर्म भी करने होते हैं, हवन कई बार स्थिति में नहीं होते हैं कि 9 दिन की भगवान जी का स्थापना करके हवन कर पाए, तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनको घर में जैसे बैठाते हैं उसके बाद? देखिए, एक बात आप स्पष्ट जान लें कि हवन यानी अग्नि का मुख ही देवी देवताओं को सारा जितना युद्ध भी हुआ है ना, आप पढ़ेंगी तो हवि को लेके ही हुआ। हाँ, हवि पे राक्षस सारे हवि पे ही हिस्सा ले लेते थे। तो वैसे मेरा तो ये मानना है कि आपको कुछ नहीं आता है तो आप एक काम करें, जरा से 2-4 लकड़ियाँ, हल्का सा गाय का कंडा या कंडा कैसा भी वो ले लीजिए, जरा सा देशी घी डालिए, अग्नि प्रज्वलित करिए, ओम श्री दुर्गाय नमः से 27 बार कर दीजिए अगर 108 बार नहीं कर सकते तो छोटा सा प्रक्रिया। और लौंग कपूर की 10 लौंग और 5 टुकड़े कपूर की माँ को आरती दिखा दीजिए, हो गया जी, हो गया। चूंकि एक सिस्टम है कि आप जो भी भोग डालेंगे तो मतलब जो भी भोग आप चढ़ाते हैं, मतलब आप बना बनाई सामग्री हो गई, आपने जैसे मान लीजिए केला चढ़ाया, आपने एक केला काटा उसमें डाल दिया, आपने किशमिश चढ़ाई, इतनी सी किशमिश डाल दी, 2-4-6 लौंग डाल दी, आपने अग्नि को दे दिया, मम्मा को चला गया। वो देखिए वहां भरा भंडार पूरा मतलब भुवनेश्वरी की माँ के, भुवनेश्वरी के लिए कहा जाता है कि उनके दाहिने पैर का ये जो नाखून है ना जी, ये है समूचा ब्रह्मांड, इस बात को जान लीजिए। तो आप उनको दे क्या पाएंगे? लेकिन एक सिस्टम है, देखिए जैसे आपने इतने देर पहले तंत्र कहा, ये प्रक्रिया है, तो इसको फॉलो करना। और ये हवन रोज होने चाहिए 9 दिन तक या एक 9वें दिन? नो, देखिए मैं रोज, मेरी बात को समझिए, किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए जो लोग 13 अध्याय कर रहे हैं तो एक दिन में 13 अध्याय कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो बिना 13 अध्याय के वो हवन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हवन मेरा ये मानना है, हवन की तिथि 9वीं ही है। एक सभी महिलाओं के लिए ये प्रश्न है मेरा आपकी तरफ आपसे। महिलाओं को सबसे पहले तो नारी शक्ति को मेरा प्रणाम, क्योंकि मैं उन्हीं का साधक हूँ। जी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महीने के 4 दिन 5 दिन खराब होते हैं, उसमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और माता रानी, क्योंकि मेरा मानना है स्वयं वो फीमेल स्वरूप है, तो उससे कैसे हमको दूर रखा जा सकता है? देखिए, पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर देखिए तो मंत्र जाप के भी कई विधियां बताई गई हैं। एक जैसे कुछ मंत्र हैं जो उच्च स्वर में पढ़े जाने चाहिए, कुछ मध्य में पढ़े जाने चाहिए, कुछ मन में कुछ निम्न स्वर में पढ़े जाने चाहिए। सपोज करिए, देखिए वो अशुद्ध हुई, अगर स्त्रियों की उस अशुद्धि को हम मान भी लें, हम मान लीजिए ट्रेवल कर रहे, मैं कामाख्या जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन 26 घंटे 28 घंटे चलेगी जी, तो वॉशरूम तो जाऊंगा ही जाऊंगा। क्या मैं पूजा छोड़ दूंगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मना जाप करने का अधिकार वॉशरूम में बैठ के भी है। और एक किस्सा है कि किसी भक्त ने बजरंग भगवान श्री रामचंद्र को, अब उसको याद आ गई होगी, वॉशरूम में है, बजरंगबली ने उसको तमाचा मार दिया। वो तमाचा भगवान श्री रामचंद्र के, मैंने बचपन में किस्सा सुना है, एक बहुत बड़े संत का, उन्होंने वो तमाचा वो उनको पड़ा, भगवान श्री रामचंद्र को। भगवान राम ने पूछा भगवान श्री राम ने पूछा बजरंगबली से कि भाई आपने ये क्या किया? तो उन्होंने कहा साहब ऐसी जगह बैठ के आपको याद कर रहा है। उन्होंने कहा यार याद तो कहीं भी कर सकता है मनुष्य, आपकी हृदय गति चल रही है, आपका समर्पण, डेडिकेशन सब कुछ होना चाहिए। क्या मैं ये पूछता हूँ कि क्या महीने के 4 दिन में 5 दिन में वो डेडिकेशन खत्म हो जाता है क्या स्त्रियों का? हाँ, स्पर्श मत करिए। अगर मान लीजिए तो आप ठीक है, आप देवी, मैं कहता हूं आप विंध्यवासिनी या दुनिया में कहीं भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, कामाख्या, माँ कामाख्या जी, उसी प्रसाद के लिए मारामारी होती है, क्यों रखता है आदमी पूजा स्थल में? अगर वो चीज इतनी ही अशुद्ध है तो वो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कीमत देने के लिए आदमी तैयार होता है, जो वहां पे माँ का जो ये 3 दिन का पीरियड होता है, जो अम्बुवाची जिसको कहा जाता है, और उसके बाद लाके वो पूजा स्थल में रखा है। कौन सा कपड़ा हुआ? मैं पूछ रहा हूं, है तो वही ना। तो ये सब देखिए, ये हमारे यहाँ कुछ लोगों के मत रहे, जो देखिए डोमिनेशन हर जगह हुआ, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ भी हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बड़ी क्लीन चिट देता आ रहा हूँ, आखिर इस आश्रम में विधवा हो गई, बाल विधवा हो गई तो उसे आश्रम में भेज दो, और फिर ये सब देखो, ये सब हमारे यहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये मेरा ये मानना है, स्पर्श मत करिए। लेकिन आप पूजा नहीं कर सकती, आप बाहर से, अच्छा किसी भी देवी को जाके आप स्पर्श तो नहीं करोगी, आप प्रणाम करके निकल जाओगे, आप अछूत नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप शूद्र, तथाकथित शूद्र हो गई, जो लोग शूद्र, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब फालतू चीजों को नहीं मानता।
अब हमने बात करी थी तंत्र के बारे में। YouTube बहुत ज्यादा भरा पड़ा है आजकल। लोग बोलते हैं मैंने यक्षिणी को साध लिया, यक्षिणियों को जी साध लिया जी। अब वो मेरी सारी बातें सुनती है, मैं जो कहूँगा वैसा करती हैं, क्योंकि मैंने ऑफ द कैमरा मेरी बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं जिसमें पद्मिनी और यक्षिणी आपने भी स्वयं उनका देखिए। हाँ, पहले अपनी बात दर्शन कर किया लीजिए, है। मैं आपको जवाब दे जी। रहा हूँ। जी जी। स्वयं आपने दर्शन किया है, तो क्या इनको साधा जा सकता है अपने काम कराने के लिए? देखिए, एक बात मैं आपसे बता दूं बहुत स्पष्ट शब्दों में। पहली बात तो यक्षों का इतिहास जान लीजिए आप, जी है ना। भगवान शिव के विवाह में भी रहे हैं और अति प्राचीन है। और वैसे भी मार्कंडेय पुराण में भी दिया है कि 5 अलग अलग विश्व पृथ्वी पे हैं, जी अलग अलग संसार। एक मनुष्यों का, एक यक्षों का, एक गंधर्वों का, एक किन्नर का और एक नागवंश का, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं। इन 5 के उनकी एक अलग दुनिया है। आप इस बात को जान लीजिए। और वो लोग अच्छा, कैसे माँ भुवनेश्वरी की द्वारपाल है पद्मिनी यक्षिणी जी। बंगाल तिलोत्तमा जी के हिस्से में आया है, तिलोत्तमा यक्षिणी जी के। आप माँ भुवनेश्वरी के साधक हैं या आप अच्छा विंध्याचल भी जाइए, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन भी करिए, तो आप उनके एक तरफ एक यक्षिणी, दूसरी तरफ दूसरी यक्षिणी पाएंगी, बीच में माता रानी है। या ऑलवेज ये 2 लोग सिक्योरिटी में हैं उनके अम्मा के। भुवनेश्वरी भी आप माँ कामाख्या से ऊपर जाएंगी तो माँ भुवनेश्वरी का स्थान है। बाहर पद्मिनी पद्मिनी यक्षिणी की वो बनी हुई है। हमारी बहुत प्रिय है, मतलब मेरी बहुत प्रिय है वो, आप ये समझ लीजिए। चूंकि व्यक्तिगत मुलाकात हो तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि कोई किसी के से प्रेम है या एक दूसरे को पसंद करता है तो वो किसी और वजह से ही करेगा। मेरा कोई इंटरेस्ट किसी से मिलने में नहीं था। मैं माता रानी से मिलना चाहता था। लेकिन देखिए, कभी कभी होता क्या है कि जब आप बहुत हार्डेस्ट प्लेस पे पूजा करने जाना हो तो आपकी एनर्जी और आपकी औकात अगर उतनी नहीं है, आपकी मंत्रों की शक्ति उतनी नहीं है, तो आपको फिर उस जगह पे आपकी ईस्ट जाने नहीं देंगी। मतलब मैं इधर क्या माँ विंध्यवासिनी के पृष्ठभाग वाले इलाके की बात बता रहा हूँ, जहाँ हार्डेस्ट प्लेसेस हैं। मैं भी 15 साल नहीं जा पाया, क्योंकि मेरी एक जिद थी कि मैं माँ का एक ऐसा स्वरूप है जो यक्षों की देवी है, जहाँ भगवान शिव ने, जहाँ पे कामरती ने पूजा करके उनको जागृत कर लिया था, अपने पति को जिंदा कर लिया था। भगवान शिव ने भी बहुत आराधना की, 6 मुखी देवी। अब मेरी औकात नहीं थी वहां तक पहुंच पाने की। 15 साल बाद जाने दिया माता रानी ने, जब मैं कंप्लीट हुआ। अब चूंकि वे यक्षों की देवी हैं तो अब ये माँ भुवनेश्वरी ने उचित समझा होगा, उन्होंने पद्मिनी को भेजा। फिर मुलाकात हुई तो, और फिर चूंकि कामाख्या घर है तो फिर कामाख्या यक्षों का क्षेत्र है, पूरा नीलांचल यक्षों का क्षेत्र है। और हो सकता है मेरा व्यवहार उनको अच्छा लगा, उनका व्यवहार हमको अच्छा लगा हो, ये तो अब वो जानती होंगी या आदिशक्ति जगदम्बे जानती होंगी। बट एक बात मैं चैलेंज पे कह रहा हूं, बिल्कुल चैलेंज पे, यक्षिणियों के लिए बड़ी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, नाम था राम प्रताप बहुगुणा, उत्तराखंड का रहने वाले थे। उन्होंने एक छोटी सी माला पाई थी यक्षिणियों से, उसने ऐसे उठा के फेंक दिया 24 साल की साधना के बाद। और गजब की साधना थी राम प्रताप बहुगुणा की। मैंने उनके साथ वक्त बिताया है अपने 4.5 साल के बीच। बाकी जो लोग बताते रहते हैं ना यूट्यूब पे जी है, सामने जिस दिन उनकी साधना का मंत्र आ जाएगा ना, तो उस दिन माता रानी ही उनका जीवन बचा पाएंगी। और मैं चैलेंज पे कहता हूं, चैलेंज पे आइए, यक्ष क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आइए, मैं जा रहा हूं, मैं 27 तारीख से लेकर और 4 तक रहूंगा, कहिए 10 दिन और रुक जाता हूं। यक्ष क्षेत्र में प्रवेश करके रात बिता लीजिएगा, जो कहिएगा हार जाएंगे। पता चल जाएगा यक्षिणियों की ताकत क्या होती है और यक्षों की ताकत क्या होती है। जिस समय वो म्योंग में और ब्रह्मपुत्र में स्नान करती है ना, पूरा जो उनका अपना क्षेत्र है, बस। तो जो लोग ये फालतू की बकवास करते हैं ना कि मैंने ये अप्सरा सिद्ध कर लिया, मैंने ये सिद्ध कर लिया, मैंने वो सिद्ध कर लिया, सब बेकार की बिल्कुल 3rd क्लास की बातें हैं। रही बात यूट्यूब पे जो और प्रचार, तो अब एक हमारे बहुत अजीज हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी पत्नी ने यूट्यूब देख देख के
धनिया, मिर्चा, हल्दी, जावित्री, अजवाइन, ये लकड़ी, वो फूल, उनकी फ्रिज पूरी उससे, अलमारी पूरी उसी से भरी हुई थी और आर्थिक स्थिति जीरो होके चली गई। तो देखिए ऐसा है ना, मेरा ये मानना है कि जो भी लोग इस तरह की बातें करके स्वमेव भगवान बन रहे हैं, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए अपर्णा जी, और ये सच है, इस पर जो भी व्यक्ति हमसे दुनिया के किसी भी कोने में बात करना चाहता है, वह करने को तैयार है, वो किसी भी धर्म का हो। ईश्वरीय शक्ति, कोई भी व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं होता है अगर मान लीजिए हमारे मंत्र बहुत है, हम किसी व्यक्ति को माता रानी को साक्षी मानते हुए ठीक कर सकते हैं, कुछ भी वॉटेवर जो भी करते हैं। लेकिन ध्यान रख लीजिए, पाया सबने माता रानी का या ईश्वर का या अपने इष्ट का तलवा चाट के ही है। कोई ये कहता है कि मैं स्वयंभू भगवान है, तो वो एक नंबर का झूठा है, एक नंबर का फ्रॉड है, धर्म विरोधी है। उस आदमी के साथ निहायत बदतमीजी का व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा असंभव है, अहम ब्रह्मास्मि हो ही नहीं सकता। इस बात को जान लीजिए। बनने को तो कोई भी बन जाए। तो भाई मैंने ये पाया है, जिन्होंने माता रानी के या अपने इष्ट के तलवे चाट के पाया ना, जिंदगी में कर सिर्फ वही लोग पाए जिन्होंने इस तरह का काम किया ना, उन्होंने धर्म को बेचा है, और ऐसे ही लोगों की वजह से सनातन पिछड़ा, ऐसे ही लोगों को। तो ये दंड पाने लायक व्यक्ति है, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। ये फ्रॉड है, एक्चुअली मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपसे, फ्रॉड। तो इनको एक लेबल दिया जा सकता है, फ्रॉड है। इनके चक्कर में लोग, दे आर द सेलर्स ऑफ रिलीजन। वो धर्म को बेच रहे हैं। और मैं कहता हूं, अगर ये 10-20 हजार, 25 हजार, 5 लाख की भी संख्या में हो, मैं सिंगल रहूंगा। हैं, आइए चलिए मुलाकात करते हैं, आप बता दीजिए जहां आते हैं, हम आपको मुलाकात करते हैं, हम आपको दिखाएंगे छड़ी किसे कहते हैं और इस छड़ी की ताकत क्या होती है। बशर्ते अपनी जीवन मृत्यु के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं नहीं। बताइए। जहां तंत्र की बात आ जाती है और माता रानी की, जैसे मैंने यक्षिणी और पद्मिनी के लोग बोलते हैं, मैंने सिद्ध कर लिया, पद्मिनी जी को सिद्ध कर लिया, पद्मिनी जी, सॉरी, बिकॉज देखिए हो सकता है वो भी सुन रही हूँ, तो जी हाँ ठीक है, और यक्षिणी जी को सिद्ध कर लिया। तो ये चीजें अगर बोलते हैं, उसके अलावा हमने बहुत कुछ सुना हुआ है कि हमने मुंडमाल धारण कर रखी है, उसके थ्रू वो जल भी उसी के थ्रू ले रहे हैं, खाना भी उसी के थ्रू ले रहे हैं, और शमशान में इतने दिन व्यतीत करके आए हैं, और हमने शमशान काली जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। क्या चीज? शमशान काली जैसी चीज कोई होती नहीं है, लोगों का ये कहना है। तो हम ये जानना चाहते थे कि जो YouTube पे चल रहा है कि शमशान काली है या नहीं है, ये एक बहस छिड़ी हुई है लोगों के बीच। तो शमशान काली सच में है, एग्जिस्ट करती हैं? मेरा एक सजेशन है, जो लोग कहते हैं शमशान काली का अस्तित्व नहीं है जी। शमशान काली की ईस्ट है माँ तारा, वीरभूमि बंगाल। ये जगह जगह जो तारा मंदिर खुल गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे 21,000 नरमुंड भी गड़े हुए, वशिष्ठ ने भी एक जमाने में, ऋषि वशिष्ठ ने भी वहां पे पूजा की है। वो वहां पे चले जाएं। महाशमशान, पृथ्वी के 3 महाशमशानों में एक ही महाशमशान ऐसा है जो माँ को समर्पित है। बाकी 2 उज्जैन और काशी, ये भगवान शिव को समर्पित है। वो माँ तारा का महाशमशान है। और जरा सा चबूतरा ऊपर की तरफ बना हुआ है, वहां पे 21,000 नरमुंडों का स्थान है। बैठ के पूजा कर लें, एक रात वहां पे पूरी रात बिता लें, उन्हें पता चल जाएगा कि शमशान काली है कि नहीं है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरा सजेशन है ऐसे लोगों को, मैं पर्टिकुलर प्लेस बता रहा हूँ, चले जाइए वहां पे, आप लोगों को शमशान काली के विषय में पता चल जाएगा। शमशान काली पृथ्वी के सारे शमशानों की रक्षा वही करती है, ये उनकी अपॉइंटेड ड्यूटी है। आप इस बात को जान लीजिए, माता रानी द्वारा एक संचालन का तरीका। जी बताइए, ये ड्यूटी क्यों दी गई है शमशान काली? देखिए ऐसा है, एक बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि संधि को क्यों बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। जीवन और मृत्यु की संधि स्थल है शमशान। इस बात को जान लीजिए। उसकी अपनी एक एनर्जी है, वहां पे बहुत सी पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं। आप कभी भी गौर करिए कि आप जब शमशान में जाएंगे तो आपका मूड आपके नॉर्मल मूड से जरा डिफरेंट होगा। हल्का सा, वो क्या कहते हैं ना, विमुक्ति टाइप की, यार क्या करना है साला, इतना मेहनत किया, इतना कमाया, जाना तो आना तो यही है। मतलब एक ये बात तो प्रैक्टिकल से आके रहेगी, यथार्थ पता चल जाता है। और एक संधि स्थल की अपनी गजब की एनर्जी होती है, गजब की। तो उनको उसके मैनेजमेंट का जिम्मा वो माँ शमशान काली जी के पास है। वो देखती है, वो सिस्टम है माता रानी का। जी
मतलब तो ये जो बहस चल रही है यूट्यूब पे, अगर हम बोला जाए तो शमशान काली जी, मतलब मेरे को खुद भैया कई बार लगता है कि भगवान की एग्जिस्टेंस पे सवाल लोग उठाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि वो देवी है, मतलब वो देवी नहीं है जिस काली को आप जिस काली को मान रहे हैं वो काली नहीं है शमशान काली, बट शी इज द क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ एवरी शमशान। ओके जी, दैट वे। और भैरव उनके अंडर में, जो वहां के काल भैरव हैं, उनके अधीनस्थ कार्य करते हैं सारे शमशान का। जी बताइए। अब जैसे कि हमने शमशान काली की बात करी, अब मैं आती हूँ काली माँ के बारे में। जी, काली माँ का रूप इतना भयंकर होता है कि कई लोग जैसे बोलते हैं उनको डर लगता है। मैं अगर पर्टिकुलरली अपनी बात करूं तो मुझे बड़ा प्रेम सा आता है उनको देखकर, और क्यों आता है ये नहीं पता मुझे रीजन, बट हाँ, तो ये काली का जो रूप है उसकी क्या पूजा घर में रख के करनी चाहिए किसी एक देखिए गृहस्थ को? हाँ, देखिए, जहां तक माँ काली की बात है तो माँ पार्वती ने ही काली का रूप धारण किया है जी। अब चूंकि राक्षसों का विनाश करते करते समय वो जगह कालीघाट कोलकाता ही है जहां पे ये भगवान शिव के ऊपर इन्होंने अपने कदम रखे हैं और रुक गई हैं। वो जगह है कालीघाट कोलकाता। वो कालीघाट ही है जी, वो कालीघाट ही है। हाँ, वो माँ काली का ओरिजिनल स्थान माना जाता है। बाद में रामकृष्ण परमहंस जी काली जी को पूछते थे तो उन्होंने दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किया हुगली नदी के किनारे, यानी यही माँ गंगा के किनारे जी। तो देखिए, वो एक पार्टिकुलर स्वरूप को छोड़ दीजिए, उस तरह तो भगवान शिव का भी लीजिए। जब माँ सती हो गई, मतलब दक्ष के उसमें, और उनका शरीर लेके वो 52 टुकड़े में पूरा भटकते रहे, वही 52 शक्तिपीठे बने। उसके बाद वो भी जब शमशान पे अवधूत का रूप उन्होंने धारण किया तो वो भी उनका एक रौद्र टाइप का रूप था। किसी पार्टिकुलर पीरियड में इस बात को समझ लीजिए कि किसी को भी गुस्सा बहुत आता है, जरा सा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और चूंकि उन्होंने सारे राक्षसों का नेगेटिव एनर्जी का विनाश किया था तो बढ़ती चली जा रही थी। ये था कि भाई प्रकृति का विनाश हो सकता है, सामने जो पड़ेगा उसको मार देंगी। तो वो एक पार्टिकुलर पीरियड था माता रानी का, तो जिसपे उन्होंने पैर, मतलब जब उन्होंने भगवान शिव पे पैर रखा, स्टॉप्ड और चीजें खत्म हो गई। तो सिर्फ उस स्वरूप का जो उस जमाने में उन्होंने किसी कारणवश किया, उस स्वरूप को लेके उनसे डरना मुझे तो नहीं लगता है। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड देवी है। और अगर वास्तविक परिभाषा बताया जाए तो अहंकारी सृष्टि रूपाय है, अहंकारी सृष्टि रूपाय, क्लींकारी काम रूपेण, अहंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, और क्लींकारी काम रूपेण बीज रूपे नमस्ते। तो एक बात बताइए, हम लोग जनरेशन फिर कहाँ जनरेशन, तो और सारी चीजें तो माँ काली की दी हुई, फिर डर की क्या बात है, हमको ये बताइए ना। ये देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इट शुड बी वेरी क्लियर। और ये ड्यूटी हम लोगों की है भाई। अहंकारी सृष्टि रूपाय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, ठीक है, प्रतिपालिका अहंकारी, क्लींकारी काम रूपेण बीज रूपे नमोस्तुते। काम रूपेण का क्या मतलब होता है आप भी समझती हैं? हाँ, तो कैसे वो डरावनी हो सकती है? अब बहुत स्वीट है, लविंग मदर है मेरी। हाँ, अब बात यह है कि माँ दुर्गा में ही समाहित है, माँ पार्वती में समाहित है। काली के उस पार्टिकुलर स्वरूप की पूजा, माँ तारा के उस पार्टिकुलर स्वरूप की पूजा, माँ छिन्नमस्ता के जो उन्होंने काट के जय विजय को, उस पार्टिकुलर की फोटो और पूजा घर पे नहीं होनी चाहिए। वरना आप एक बात बताइए, क्या मूर्ति लगा के या फोटो लगा के पूजा नहीं होती है? हम लोग मंत्र का जाप करते हैं, जैसे मान लीजिए, तो उसमें तो माँ के समस्त स्वरूपों का है, साम सुम सुम सप्तशती देव्य मंत्र सिद्धम पुरुष में, उसमें कई ऐसी देवियां जो बहुत हार्ड एंड टफ है। तो आपका समर्पण होना चाहिए। और माँ काली बहुत स्वीट है। अगर माँ काली को पसंद करती है तो मैं उनको जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थे हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, मैं उनके चरणों में वंदना करता हूँ। जी बताइए। हम बात करते हैं मंत्र और तंत्र की। अगर मैं मंत्र की बात करूं तो कहा जाता है कि 2 तरह के मंत्र होते हैं, एक सात्विक मंत्र होता है, एक तांत्रिक मंत्र होता है। तंत्रोक्त मंत्र का क्या परिभाषा है और सात्विक मंत्रों की क्या परिभाषा है? किसको करने से क्या परिणाम मिलता है एक व्यक्ति को? इसके पहली बात तो एक बात मैं आपको मंत्रों में स्पष्ट कर दूं जी, कि या तो मंत्र 2 तरह के होते हैं, या तो वो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक, और या फिर वो शाबर मंत्र है। वैदिक और शाबर, इसमें कोई सात्विक या तांत्रिक मंत्र नहीं होता। ओके जी। अब जैसे आप उसको जैसे इसमें भी अगर डिफाइन करिए सात्विक मंत्रों में भी जी, तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो समर्पण के लिए होते हैं, और कुछ मंत्र होते हैं जो डिमांडिंग होते हैं। जैसे माता रानी के ही मंत्रों में, हम माता रानी के ही मंत्रों में आ रहे हैं
कि जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, ये समर्पण मंत्र है। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते, ये समर्पण मंत्र है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, समर्पण मंत्र है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, ये समर्पण मंत्र है। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्यमस्मद्वैरि विनाशनम, ये एक समर्पण मंत्र है। ये मंत्र है डेडिकेशन के। डेडिकेशन। हाँ, अब हम जैसे आते हैं उन मंत्रों पे जो जरा सा डिमांडिंग है। जैसे अचिंत्य रूप चरते सर्व शत्रु विनाशिनी, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, ये हो गया डिमांडिंग मंत्र। हाँ, कि माता रानी ये हमको दे दीजिए, या देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, ये एक डिमांडिंग मंत्र हो गया। तो मंत्र सात्विक में भी दो तरह के हैं, एक तो सरेंडर्ड मंत्र है और एक है जो मंत्र जिसमें आदमी अपने लिए मांगता है। तो देखिए मंत्र ये भी बहुत सिद्ध हैं, जैसे ये दो मंत्र भी मैंने लास्ट में पढ़े जी। अचिंत्य रूप चरते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय, तो ये कैसी भी अशुभताओं का इसमें जो जिन शत्रुओं का वर्णन हुआ है, मैं आपको बता दूं वो शत्रु कौन से शत्रु हैं। संस्कृत में फिर से बता रहा हूं कि ये अंतरिक्ष चरा घोरा डाकी नश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचा छेच गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया नशंति दर्शनाथ से कपच हरता संस्थित, ये सब शत्रुओं की श्रेणी में रखे गए हैं। तो अगर आप यह है कि मतलब माता रानी समस्त शत्रुओं का विनाश करिए, या एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहिए तो माता रानी ये जो रोग दोष और कष्ट है या जो अशुभताएं हैं, दुर्भाग्य है, ग्रह नक्षत्रों का खराब ग्रह नक्षत्र, इनका विनाश करिए और रूप दीजिए, जय दीजिए, और रूपम देहि जयम देहि जय दीजिए, यशो देहि यश दीजिए, और दुशो जय, दुशो का मतलब होता है समस्त अशुभताओं का विनाश करिए उसको। हाँ, तो ये एक ये मंत्र इस तरीके से। और शाबर, देखिए शाबर गोरखनाथ जी ने, चूंकि वैदिक मंत्रों में से बहुत से मंत्र ऐसे थे जिनको भगवान शिव ने कीलित कर दिया जी, कीलक। तो सिर्फ मार्कंडेय पुराण के मंत्र यानी जो आदिशक्ति जगदम्बे के मंत्र हैं, इनको भगवान शिव कीलित नहीं कर पाए। आप इसको मान लीजिए किया नहीं, एक अलग बात है, वो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो भी एक अंश थे माता रानी के। तो वो शायद एक होता है एक एनर्जी की कैपेसिटी, तो उन्होंने करना भी नहीं चाहा होगा। और क्योंकि पूरी मार्कंडेय पुराण तो भगवान शिव के नॉलेज की है जी। तो ये मंत्र, ये भी जितने माता रानी के जितने भी मंत्र हैं, ये कभी अब शब्द नहीं रहे, कभी कीलित नहीं रहे। तो इन मंत्रों का एक बहुत अच्छा और सीधा परिणाम है। ये रुद्रयामल तंत्र से लिया गया एक वो भी है सिद्ध कुंजिका, उसमें भी जिन आपने अभी तंत्रों की बात की थी, तंत्र जैसे शब्द की, तो उसमें है भगवान शिव ने पार्वती से कहा, शृणु देवी प्रवच्छामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभो भवेत् न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वा अर्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अद्गुहितरम देवी देवनाम दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं निरीव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम। मतलब फिर आप उसके बाद फिर मंत्र आता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जून से ज्वाले 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 ज्वाल प्रज्वल प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाल हम सम लम छम फट स्वाहा। तो स्वमेव सिद्ध है। मतलब ये जो तंत्र के लिए लोग मरते रहते हैं, मतलब कि स्तंभन उच्चाटन वशीकरण और मारण और मोहन, ये सब, तो ये तो देखिए आदिशक्ति जगदम्बे के तलवे चाटने वाले व्यक्तियों को, मतलब मैं उसको तलवा ही चाटना, मैंने अपना पूरा जीवन उनके तलवे चाट के बिताया। तो ये मेरी स्पष्ट लैंग्वेज है कि मैं, कोई अगर ये कहे कि मैं बहुत उनका पुत्र हूँ, दुनिया कहती है आप उनके बड़े प्रिय पुत्र, ये सब, मैं सिर्फ अपना सेवक, मैं अपने आप को उनके सेवक से ऊपर के औकात का नहीं समझता। जो उनकी शरण में जाएगा वो सब कुछ पाएगा। और वैसे भी किलक में एक मंत्र है, किलक काटने का तरीका जो भगवान शिव ने बताया, शायद वो कह रहे कि ददाति प्रतिग्रहणाति न अन्यथैसा प्रसिद्धति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। तो अगर आप
अपना सब कुछ सर्वस्व उनको समर्पित करके और उनको मालिक मान के और फिर उसके बाद उनसे घर के खर्चे के लिए ले लेते हैं 2.5% उनका निकालने के बाद, या जो भी आपकी श्रद्धा हो निकालने के बाद, तो एक मनी भी प्योरीफाइड हो गई, सारा कीलक खत्म हो गया, आप उसी का भोजन करेंगे तो आपके जीवन से भी कीलक समाप्त होगा। तो ये सारा प्रोसेस भगवान शिव ने और मार्कंडेय पुराण में और देवी भागवत में स्पष्ट तौर पे वर्णन है। तो ये 2 मंत्र होते हैं। और शाबर मंत्र तो देखिए, शाबर मंत्र को गोरखनाथ जी ने, जब आदरणीय गोरखनाथ जी ने उनका निर्माण किया तो उसमें कई जगह लूना चमारिन का भी जिक्र है। लूना चमारिन मतलब आप उनके चमारिन पर मत जाइए, मैं उनकी योग्यता को प्रणाम करता हूँ कि प्रोसेस तंत्र की वो एक बड़ी साधिका थी जी, लूना चमारिन। तो वो एक म्योंग एक जगह है जो ब्लैक मैजिक सेंटर माना जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा। जी भाई, ऑफ द कैमरा बात हो रही थी आपसे। 40 किलोमीटर दूर है। जी जी जी। और मैंने देखा है वहाँ पे बात, तो वहाँ पे भी कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड तंत्र वाले हैं, कुछ इस तरह के तंत्र वाले हैं। तो ये तो देखिए प्रकृति का नियम है, पॉजिटिव नेगेटिव और एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमेशा साथ चलती है। हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने किसी आपके जानने वाले थे जिन्होंने कोई तंत्र मंत्र कर रहे थे, आपने बताया था, वो एपिसोड जरा दर्शकों को बताएंगे कि मात्र 2 लाख रुपए के लिए। म्योंग में था मैं, तो हमारे बहुत अच्छे इन द सेंस के परिचित थे। तो मैं चूंकि रात्रि पूजा से उठा, ब्रह्मपुत्र का किनारा है। म्योंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र बहुत साइलेंटली बही है और वो यक्षों का प्योर इलाका है, इस बात को जान लीजिए आप। और मैं रात्रि पूजा से उठा, माता रानी की ऐसी मनोकामना थी, वैसे बहुत वहाँ पे रात्रि पूजा कोई कर नहीं पाता, चूंकि माँ भुवनेश्वरी के तलवे चाटे पूरे जीवन, तो भुवनेश्वरी के ही वो भाई यक्ष सब उन्हीं के, पद्मिनी भी, पद्मिनी यक्षिणी जी भी नहीं, पद्मिनी यक्षिणी भी उन्हीं की द्वारपाल हैं। तो मतलब, तो मैंने एक जगह पे बड़ा अग्नि सी जलती हुई देखा, तो परिचित थे और एक आमंत्रण था। वो 3 तरह के मारण होते हैं, मैंने उसको अपने फेसबुक पे भी डाला है, उस फोटो को भी डाला है कि एक तो जो सीतामढ़ी इलाका यानी कि मिथिला वाले इलाके में तंत्र, जिसको हड़िया वड़िया टाइप का तंत्र होता है, प्रयोग करते हैं। एक चावल पे तंत्र होता है, ये हिमाचल उत्तराखंड का इलाका है, मारण बहुत गजब का है वहाँ पे भी। कामाख्या यानी नॉर्थ ईस्ट, बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में आमंत्रण करके भेजा जाता है। तो मैंने उस समय भी उसको कहा, मैंने, आप मेरी पोस्ट में भी देखे, मैंने साफ शब्दों में लिखा है कि मैं इसका घोर विरोध करता हूँ जी। अच्छा, क्या मिला उसको? 2 लाख रुपए, 6-7-8 बोतल शराब मिल गई होगी। मैंने उससे भी कहा, हमने कहा इतने पे बिक गए हो और किसी की मृत्यु के लिए कर लो, ठीक है मृत्यु किसी को दे दो, कि प्रकृति के नियम में इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल अगर किसी के जीवन को बचाने के लिए करते हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे से चेंजेस आते हैं। तुमने किसी के लिए किया, 6 साल बाद खुद इतनी गंदी मौत मरा। तो देखिए, जो भी आप नेगेटिव एनर्जी को फॉलो अप करोगे, है उसमें भी बहुत ताकतवर होती है, लेकिन फिर आपको परिणाम नेगेटिव झेलने के लिए तैयार रहिए। और पॉजिटिव एनर्जी में सच हो सकता है कुछ टाइम के लिए परेशान हो, बट कभी परास्त नहीं होता, फिर आप अचीव कर सकते हैं, ये अकाट सकते हैं भैया। क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत हैवी एपिसोड हमारे लिए हो गया है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हमने करी और जिनका यूट्यूब से भरा भ्रमित लोग थे, मैं ये कहूंगी सही मायने में भ्रमित हैं लोग। जैसे हमने पद्मिनी जी और यक्षिणी जी के बारे में बात करी, लोग बोलते मैंने साध लिया, इसके बारे में आज हमने सही मायने में जाना है, आपके तंत्रों के बारे में सही मायने में जाना है, और कौन सी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने अभी बोला कि ऐसी तांत्रिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, कोई भी अशुभ क्रिया नहीं करनी चाहिए। और 2 शब्दों में मैं यूट्यूब के या जो लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं उनको भी एक शब्द कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ईस्ट यानी आदिशक्ति जगदम्बे माँ, भगवान शिव माँ पार्वती, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी, या भगवान श्री कृष्ण राधा मैया, भगवान गणेश, अगर आपको, या बजरंग बली, अगर आपको नहीं दे पाए तो आपको कोई कुछ नहीं देगा, है तो आप बेहतर है अपने सनातन धर्म के, अपने हिंदू धर्म के इष्ट देवी देवताओं के चरणों में जाएं, उनकी पूजा प्रार्थना करें। इन सब चीजों में फंसने से कोई फायदा नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जो अगर मान लीजिए हल्का फुल्का हासिल भी किए तो आपका विनाश करेगा, आपके परिवार को भी कष्ट पहुंचेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को माता रानी की जय। माता रानी की। ASKofficials.com